नमस्कार। आज अपने टॉपिक के साथ हम आए हैं। आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने कि कल कहा था, सुरजीत सिन्हा जी को मैं कवर करूंगी। ये आपका फिर से मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके लिए यूजीसी नेट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सॉरी एनटीए नेट हो गया है वो, एनटीए नेट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो, यूपी हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और आपका आगे भी काम देगा। अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन, क्योंकि निकलने वाली पीजीटी कई जगह जगह निकलने वाली है, आगे छत्तीसगढ़ हो गया या कहीं भी आता रहेगा फॉर्म, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी इसकी। तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आपको मिस ना हो पाए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सुरजीत सिन्हा जी की। कल हमने बात की थी एनके बोस जी की, जो भी सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में बात करी थी, वो भी सुरजीत सिन्हा जी भी इसी परिप्रेक्ष्य में आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या थे? ये मानव शास्त्री थे, मतलब मानवों का मेनली इन्होंने अध्ययन किया। ये वहाँ पर जाकर रहे, जातियों का, जनजातियों का इन्होंने अध्ययन किया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार इनकी जैसे रचनाएं पूछ दी जाती हैं या आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाएगा, तो इसलिए जितना पूछा जाना है, जितना इनका डीपली हमें जाना है, उतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार कहूँगी कि जैसा राधा कमल मुखर्जी जी में का जब बताया गया था, पढ़ाया गया था, तो पारिस्थितिकी वाला जो आया है क्वेश्चन, अगर वो समझ लीजिए नहीं डीपली पढ़ा होता, किसी ने नहीं पता होता, तो वो नहीं कर पाएगा इंसान। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना पढ़ा दे रही हूँ कि आप लोग ईज़िली इसको कर पाएँ, ताकि आए क्वेश्चन तो आप लोग आराम से इसको देख पाएँ, कर पाएँ। जैसे सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्र में इनकी काफ़ी अच्छी समझ रही। इन्होंने आदिवासी समाज का अध्ययन किया। अच्छा, कैसे आदिवासी समाज का अध्ययन किया? इन्होंने जन पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था में काम किया। मतलब इन्होंने बताया कि गाँवों की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी जाति कैसी है, जाति को लेकर कैसे काम करते हैं वो लोग। और मेनली इन्होंने छत्तीसगढ़, जैसे मैंने लिख रखा है आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, ये नक्सलाइड एरिया है। ठीक है, तो नक्सलिज़म भी कह सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब बताया उनके बारे में। 1500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ समाज जो भी इन्होंने देखा, हिल गोंड मारिया, ये याद रखिएगा, हिल मारिया गोंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने दिया है। कि इन्होंने सुरजीत सिन्हा जी ने। कृषक समाज में इन्होंने क्षेत्रीय समुदाय में अध्ययन किया। परमुज के भूमि जी हिंदू प्रथाएँ, इन्होंने हर चीज़ हिंदू बताया कि हिंदू प्रथाएँ ही वहाँ पर स्वीकृत होती हैं, जो भी जातियाँ जनजातियाँ होती हैं। ट्राइबल सॉलिडारिटी इन इंडिया इनकी रचना है, जो कि हम लोग को याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ट्राइबल सॉलिडारिटी मतलब आप लोग सब लोग जानते होंगे ये कि एक साथ रह करके कैसे काम किया जाता है, ये सॉलिडारिटी बताती है। बरभूम के भूमिज भी इन्होंने बताया, जहाँ एक और हिल मारिया को इन्होंने एकाकी जीवन में लिया, वहीं दूसरी ओर ग्राम की सुदृढ़ता, कि गाँवों में कैसे सुदृढ़ता है, कैसे टोटमवाद है। संथालों में जैसे टोटमवाद होता है ना, टोटमवाद जैसे हमने बताया था, उन्होंने लिखा था, दरखाइम ने टोटमवाद कोई चीज़ ले लिया, उन्होंने उसको माना। एक सपोज़ करिए, एक आपने ये डस्टर है, डस्टर को आप बहुत भगवान की तरह मान रहे हैं, पूज रहे हैं, एक संकेत के रूप में आपने ले लिया। ठीक है, मैरेट ने कहा था यहाँ पर जाति प्रभाव अंतःक्रियात्मक नहीं है, अपितु प्रवृत्ति आधारित है। ठीक है, प्रवृत्ति आधारित। इन्होंने जो अध्ययन किया मारिया जाति पे, इन्होंने बताया खान पान हो गया, ब्राह्मण है, नाई है, धोबी है, ये सब इन जातियों में सेवा से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, जैसे नॉर्मली सेवा से जुड़े रहते थे हम, विलियम वाइजर ने जैसे बताया था कि कमीन होते हैं जो कि सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जजमानी प्रथा में, लेकिन इनका कुछ अलग एस्पेक्ट रहा था। इन्होंने जैसे बताया कि जो जाति की हैं वो हिंदू प्रथाएं होंगी, रिजले ने जो बताया वही सिन्हा जी ने उस पर अध्ययन कर दिया है ना। तो इनसे जुड़े हुए कौन कौन हैं आपका, मैकम मेरेट भी आ जाती हैं, जिनका ये अध्ययन करके बताते हैं, रिजले जी भी आ जाते हैं, उनको बताते हैं। इन्होंने और एक और चीज़ बताई, भूमि स्वामित्व के आधार पर, राजस्व के आधार पर बटे होने के साथ भूमि सामाजिक सांस्कृतिक आधारित वैवाहिक वर्गों में बटे हुए थे। मतलब सामाजिक भी थे और सांस्कृतिक भी थे। इनका संबंध भूमि आय से संबंधित। ठीक है, भूमि आय से, मेन चीज़ याद रखिएगा, भूमि और आय से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारिया गोंड किससे संबंधित है? भूमि और आय से संबंधित है, कि भूमि का पोर्शन कितना है और उनका इनकम कितना है। सबसे नीचे वाले जो होते थे उनको नीचू
और पतित कहते थे, पतित पावन सीताराम वाला पतित, वो याद रखिएगा उससे। बहुमत नागरी वर्ग का है, ये केवल भूमिज और मारिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डीप जाएंगे, सपोज करिए आपसे पूछ लिया नागरी का अध्ययन किसने किया है, तो आपको पता हो जाएगा, अरे हमने तो पढ़ा था, मैम ने तो पढ़ाया था, सुरजीत सिन्हा जी ने किया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे लोग निम्न ब्राह्मणों के द्वारा पूजा संस्कार कराए जाने के साथ भी जुड़ सकते थे, पूजा संस्कार भी करा सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, इतना भी ज़्यादा इनका वो नहीं था एक्सपेक्ट कि इनको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हिल मारिया भूमिज जाति में अंतर, मुझे नहीं लगता कि अंतर हम लोग को पढ़ना चाहिए। फिर आदिवासी आंदोलन में इन्होंने बिरसा आंदोलन हो गया, है ना, संथाल आंदोलन हो गया, इसके काफ़ी अध्ययन किए, उपागम काफ़ी इन्होंने बताए, इसकी सीमाएं बताई। और सबसे बड़ी चीज़ है सभ्यता का इन्होंने परिप्रेक्ष्य लिया, जिसमें बताया सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, नजाति समूहों का अध्ययन किया, स्थानीय समुदाय का अध्ययन किया, और इन्होंने विशेषज्ञों के संगठनों का अध्ययन किया, है ना। इन्होंने ड्यूमा का प्रामालाइक कॉलर जो 1957 में उन्होंने लिखा था उसका भी अध्ययन किया, ठीक है। स्थानीय समुदायों का अध्ययन में इन्होंने गांव का जो भी था उसका अध्ययन किया, क्षेत्र का अध्ययन किया। तो मेनली हमें याद रखेंगे इनका मानव शास्त्र से रिलेटेड था काम, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या था, मेनली ये आदिवासियों से रिलेटेड काम करना चाहते थे या किया इन्होंने। अवधारणाएं आदिवासी, जाति और कृषक, 3 चीज़ें ली। प्रकार इनका था आपका क्षेत्रीय कार्य, पद्धति इनकी थी लोक नगरीय निरंतरता। लोक नगरीय मतलब छोटा लोक और नगरीय नगर से इनकी निरंतरता को बनाए रखना। इनके मुद्दे क्या थे, आदिवासी, आर्थिक पहल, जातीय धर्म का समाजशास्त्र और भारत के जन क्षेत्रीय समूह। चैनल को बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।